अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे वी कट के साथ कुर्ती के ऊपर बैन लगाने का बहुत ही आसान तरीका। यहाँ पर हम कुर्ती के गले की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमने बुकरम का 5 इंच चौड़ा पीस लिया है और इसकी लंबाई हमने 5.5 इंच ली है। बुकरम के इस पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई का निशान हम 1 इंच 2 पॉइंट पर लगाएंगे और गले की गहराई का निशान हम 4 इंच पर लगाएंगे और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाकर लाइन लगा लेंगे और एक लाइन हम 1 इंच दूरी पर भी लगाएंगे। अब हम इस गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम इस गले को कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे और आधा इंच कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़ा हम काट लेंगे इस तरह से। और जो आधा इंच कपड़ा हमने छोड़ा है उसको गले के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। गले के ऊपर सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ मेरे पास कुर्ती की फ्रंट साइड है। अब हम इसके ऊपर भी इसके गले की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम यहाँ गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई का निशान मैंने 3 इंच पर लगाया है और इस गले की जो गहराई है वो भी हम 3 इंच रखेंगे। इस तरह से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में इस तरह से गोल शेप दे के मिला लेंगे और इस गले की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती के गले की कटिंग मैंने कर ली है। अब जो गला हमने तैयार करके रखा था इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक डीप कट लगा लेंगे और इसके सेंटर को कुर्ती के सेंटर में इस तरह से रखेंगे और जो इस कुर्ती के किनारे हैं उनको गले के किनारों के बिल्कुल साथ रखेंगे इस तरह से। अब मैं गले के सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पिन भी लगा सकते हैं। और अब हम यहाँ बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। गले के अंदर सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसके गले के अंदर ज़रा सा कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे और एक कट हम इसके सेंटर में लगाएंगे यहाँ पर और गले को इस तरह से सीधा कर लेंगे और गले के अंदर की साइड हम तरपाई भी कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं और जो यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अब हम कुर्ती की फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर रखेंगे इस तरह से और इनके कंधे की सिलाई लगा लेंगे। कंधे की सिलाई हम आधा इंच कपड़ा छोड़कर लगाएंगे और इसी के साथ ही हम दूसरे कंधे के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती के कंधों को मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसका बैन बनाने के लिए इसके गले का नाप कर लेंगे। गले को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके बैक के गले को सेंटर में हम कट लगा लेंगे और अंची टेप को गले के ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर गले का हाफ 9.5 इंच पर आया है। इस तरह से इसको हम डबल करेंगे तो 19 इंच आएगा। यहाँ पर हम बैन बनाने के लिए बुकरम का 16 इंच लंबा एक पीस लेंगे और बुकरम के इस पीस की चौड़ाई हमने 3 इंच लेनी है और इस पीस को बुकरम से काट कर अलग कर और यहाँ पर जो हमने कुर्ती के गले की कटिंग की थी उसमें से जो पीस निकला था उसकी लेंथ भी 3 इंच है, इसलिए हमने इस बुकरम के पीस की लंबाई 3 इंच ली है। अब हम बुकरम के इस पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे बैन की कटिंग करने के लिए और जो पीस हमने कुर्ती के गले में से कटिंग करके निकाला था उस पीस को हम इस बुकरम के ऊपर इस तरह से रखेंगे और जिस तरह से इस पीस के ऊपर गोल शेप है इसी तरह से हम इस बुकरम के ऊपर भी निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से भी गोल निशान लगा सकते हैं और यहाँ पर हम इस बैन की चौड़ाई आधा इंच लेंगे और यहाँ हम आधे इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम आधे आधे इंच के ऊपर निशान लगाते जाएंगे।
और यहाँ तक हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे और ऊपर से इन निशानों को इस तरह से ही गोल शेप दे देंगे। और यहाँ बैन के किनारों को भी हल्की गोल शेप देंगे। और अब हम इस बैन की कटिंग कर लेंगे। बैन की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम बैन को कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। यहाँ पर मैंने बैन को कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। ये मेरे पास डबल कपड़ा है और बैन के किनारे के ऊपर से इस तरह से हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके किनारे के ऊपर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से कपड़े को अंदर की तरफ करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो इसके अंदर फालतू कपड़ा है उसे हम काट लेंगे। बैन को हम कपड़े के दूसरे पीस के ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और बैन के किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये सिलाई हम बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे। बैन के अंदर वाली सिलाई भी मैंने लगा ली है और यहाँ से आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़ा हम काट लेंगे और बैन के अंदर की साइड से भी हम ज़रा सा कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़ा काट लेंगे इस तरह से। और मार्जिन वाले कपड़े में हम इस तरह से छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे। अब हम बैन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर बैन को सीधा करके अच्छे से इस्त्री भी कर लेना है। यहाँ पर मैंने बैन को इस्त्री करके रेडी कर लिया है। अब इस तरह से हम बैन को फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे और अगर आप चाहें तो इस तरह से बैन के किनारे के साथ साथ नीचे वाले कपड़े के ऊपर निशान लगा सकते हैं जहां और अब हम बैन को कुर्ती के गले के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से बैन को हम गले के बिल्कुल बराबर रखेंगे। यहाँ पर मैंने बैन को कुर्ती की राइट साइड में गले के अंदर की साइड रखा है और जो हमने आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ा है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से नीचे वाले कपड़े को बैन की तरफ मोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ एंड से भी बैन और गले के किनारे को आपस में सीधा मिलाकर सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने बैन की अंदर वाली सिलाई लगा ली है। अब हम बैन को इस तरह से गले के ऊपर सीधा करेंगे और इसकी इस साइड की सिलाई हम यहाँ बैन के सेंटर से शुरू करेंगे। ये सिलाई हम बैन के किनारे के ऊपर लगाएंगे। यहाँ हम बैन के एंड से सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे और इसके साथ ही हम दूसरी साइड को भी सिलाई लगा लेंगे। इस साइड की सिलाई हम बैन के फ्रंट से करेंगे। यहाँ पर भी हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है
और यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से वी कट के साथ बैन हमारा लग कर रेडी हो चुका है और इसकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।